यह मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है जिसपे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ जावा हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम। ये मेरा पहला प्रोग्राम होने वाला है जिसको हम VS कोड में रन करके भी देखेंगे। हेलो वर्ल्ड कैसे होता है, भी हेलो वर्ल्ड की जगह दूसरा कोई नेम भी हो सकता है, लेकिन हेलो वर्ल्ड बेसिकली लिया जाता है। पहले सेकेंड लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो देखे हुए हैं, ये देखे हुए हैं JDK JRE JVM और जावा कंपाइलर। नाउ अब देखेंगे हेलो वर्ल्ड। पहले एक्सप्लेन करते हैं हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम को। जैसे मेरा प्रोग्राम होता है, ये पहले कैसे लिखते हैं, ये मेनली बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले एक बार कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस करना होता है, फिर कोड एडिटर पे कोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो होता है, पहले क्लास इंपॉर्टेंट होता है जावा में। हर चीज़ डिपेंड होता है जावा में क्लास पे। तो पहला जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का, हेलो का प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे ये होता है, पहले लिखते हैं क्लास, और क्लास के बाद लिखते हैं क्लास का नाम, और पैरेंथेसिस जो होता है ओपन होता है। उसके बाद जैसे हर प्रोग्राम में मेन फाइल होता है, जहाँ से मेन फाइल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, वो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग। ये हर वर्ड जो दिख रहा है, क्लास, हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन, ये सब को हम डिस्कस करेंगे पीछे। ये हेलो क्या है, ये क्या है, एक एक वर्ड हम करेंगे एक्सप्लेन। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या होता है। तो पहले किसी भी प्रोग्राम को जावा में सीखने और बनाने के लिए पहले क्लास क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास, यहाँ आगे पब्लिक भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम क्लास लगाए हुए हैं। तो क्लास हेलो वर्ल्ड हुआ, पैरेंथेसिस ओपन हुआ, और यहाँ जो है मेन जो होता है, मेन जो होता है एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन स्टार्ट हुआ जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट अर्ग हुआ। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन, जैसे हम सी मान लीजिए, इसमें हम प्रिंटअप से कोई आउटपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं। प्रिंटअप और स्कैनअप सी में यूज करते हैं, इसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन करते हैं। जैसे हेलो हमको शो करना है कंसोल पे, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन हेलो लिखेंगे तो कंसोल पर मेरा या ब्राउज़र पे भी रन हो जाता है। अब चलिए देखते हैं जो ये क्लास है, क्लास क्या है, हेलो वर्ल्ड क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, और ये साइन क्या है। ये साइन बेसिकली एरे है। अर्ग क्या है, सिस्टम। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले क्लास, क्लास जो है एक कीवर्ड है। कीवर्ड हम आगे बताएंगे कीवर्ड क्या होता है। जो क्लास होता है ये यूज होता है डिक्लेयर क्लास। ये क्लास जो डिक्लेयर नेम, जो डिक्लेयर जो हेलो वर्ल्ड जो नेम, क्लास नेम जो है, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास लेते हैं। बेसिकली आगे उसमें पढ़ेंगे तो क्लास यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहला क्लास जो हो गया, कीवर्ड हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, आइडेंटिफायर भी पढ़ेंगे, और इसको कह सकते हैं क्लास नेम है। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब हुआ मेरा जो कोड है उसको हम क्या कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर 4 तरह के होते हैं, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट। जैसे यहाँ पब्लिक यूज हुआ है, मान लीजिए यहाँ ये फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो गया। सेकेंड लाइन में चलते हैं। पब्लिक, पब्लिक क्यों इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली मान लीजिए पब्लिक जो है विजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरा कोड जो है कोई भी देख सकता है, मेरा कोड प्रोटेक्टेड नहीं है, ना ही प्राइवेट है। जैसे मान लीजिए मेरा कोड है, JDK हम इंस्टॉल किए हैं, जो इंस्टॉल किए वो C ड्राइव में है, मेरा मेन फाइल है वो D ड्राइव में है। अगर मेन फाइल को रन कराना है JVM में, JVM जो होता है JDK में होता है, मैंने कह सकते हैं कि जो JVM है वो C ड्राइव में है और मेन फाइल D ड्राइव में है। अब हमको रन कराना है उसे, तो रन तो ऐसे हो नहीं सकता। तो जो मेन फाइल है उसको हम पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करते हैं तो कोई एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ मेन फाइल जो है C ड्राइव में एक्सेस हो जाता है, और JDK में JVM रहता है, रन कर देता है। मेनली समझिए पब्लिक इसलिए इस्तेमाल होता है, विजिबिलिटी कोई यूज कर ले।
उसके बाद स्टैटिक वर्ड है। स्टैटिक जो होता है ये कीवर्ड होता है और उसको हम कह सकते हैं कीवर्ड है और ये डिक्लेयर करता है कोई मेथड जो स्टैटिक रहे, जो चेंज ना हो। स्टैटिक मीन्स देखिए दो तरह का होता है, एक वर्ड होता है सिमिलर टू स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जो होता है दैट डज नॉट चेंज। HTML CSS में जब पढ़ेंगे आप जावास्क्रिप्ट में तो वहाँ ये वर्ड आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। जो वेबसाइट, मान लीजिए वेबसाइट है जो चेंज नहीं होता है, जो स्टैटिक है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, और जो चेंज होता है टाइम टू टाइम उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो स्टैटिक मतलब समझ गए, जो मेथड जो डिक्लेयर मेथड किए हैं वो स्टैटिक रहे। आगे देखते हैं, पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया। अब वॉइड क्या है? ये रिटर्न टाइप है। जैसे आप सी पढ़े होंगे, बीटेक BCA में होंगे तो इंट होता है, एक वॉइड होता है। जो वॉइड होता है जिसमें आउटपुट जो होता है हमको रिटर्न नहीं करना होता है, रिटर्न एम्प्टी होता है, इसलिए वहाँ हम वॉइड इस्तेमाल करते हैं। मेन जो होता है मेथड होता है और ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम शुरू हुआ है जो यहीं से स्टार्ट हुआ है। मेन के बाद मेरा मेन जो कोड होता है, मेन जो कोड से कुछ करते हैं फंक्शनलिटी, वो मेन के बाद होता है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं यहाँ? जो ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग, ये सिंबल है एरे का, अर्ग। तो स्ट्रिंग इसलिए करते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा कोई डाटा है, कोई यूज किया और उसको चेंज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए स्ट्रिंग यूज करते हैं। आगे है एक बार स्ट्रिंग एरे अर्ग। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग अर्ग है और स्ट्रिंग अर्ग के बाद एरे लगा सकते हैं। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, नो कंपाइलेशन एरर, नो रन टाइम एरर। जो टोटल जो ये है स्ट्रिंग अर्ग और ये एरे जो है, इसको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट जो पास करता है टाइम ऑफ रनिंग द जावा प्रोग्राम। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन क्या होता है? ये यूज होता है प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे हमको हेलो प्रिंट कराना है, हेलो को प्रिंट कराना है तो सी प्लस उसमें तो यूज करते हैं प्रिंट ऑफ, उसमें करते हैं सी आउट या सी इन करते हैं शायद, और जावा में उसी की जगह हम यूज करते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलिन, जो मेरा स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कराने के लिए। अब इसको भी, इसमें भी तीन पार्ट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन। चलिए समझते हैं ये तीनों पार्ट को। सिस्टम जो होता है बेसिकली क्लास होता है। आउट जो होता है ये हम पहले बोल दिए हैं कि क्लास किस लिए यूज होता है, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, उसमें पढ़ेंगे। तो जो आउट होता है ये सिस्टम जो है उसका ऑब्जेक्ट है। क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो सिस्टम का, सिस्टम जो क्लास है उससे हमारा आउट बना हुआ है। तो कह सकते हैं आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंटलिन क्या है? प्रिंटलिन एक मेथड है, मेथड और सी प्लस में फंक्शन बोलते हैं। प्रिंटलिन जो है वो मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। मेरा लेक्चर यहीं तक है, आगे हम पढ़ेंगे क्लास, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, टोकन, जावा इंडिपेंडेंस क्यों है, उसको डायग्राम, वेल मेंटेन डायग्राम से बताएंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।